जोहार। मैं हूँ जतन कुमार और हमारे साथ आज जुड़े हैं हमारे एक नए मेहमान जो फायर ब्रिगेड के नाम से भी जाने जाते हैं और जेल कैंप के बहुत ही समर्थ और रामगढ़ के भावी विधायक भी कहे जाते हैं। ये जो है हमारे संतोष महतो। जोहार संतोष जी। जोहार। आपसे आज जो जेल कैंप के द्वारा जो रामगढ़ विधानसभा में सेवटा के मैदान में विशाल जनसभा की गई थी, उसमें आपकी तस्वीर नहीं लगी हुई थी, जबकि यह जेल कैंप के एक बड़े पदाधिकारी के तौर पे इस पार्टी को सींचने का भी काम करते हैं और पार्टी के मुद्दे को अन्य प्लेटफॉर्म पर रखने का भी मुद्दा रखते हैं। तो आप इस बात को कहां तक सहमत है कि आपकी फोटो लगना सही या गलत, कहीं आपको साइड करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? जतन भाई देखिए, आपने ये नोटिस कहाँ किया? हम तो वहाँ पे जो स्टेज है उस स्टेज के आसपास जितने फ्लैग्स लगे हुए थे तो सबने देखे कि पार्टी के अध्यक्ष का फोटो लगा हुआ था और जनसभा सह विशाल जनसभा सह मिलन समारोह था। देखिए मुझे क्या लगता है ना, और जो आयोजन किया गया, ये आयोजन का मकसद था कि पार्टी की गतिविधि शहर के मुख्य स्थानों पर बढ़े। जब यह आयोजन का बात आया तो ये आयोजन के संबंधित लोग जो हैं, जो नगर परिषद से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ हमारी बातचीत हुई। हम लोग बैठे, फिर एक स्ट्रेटेजी बना कि शहर के बीच में पार्टी की एक्टिविटी कैसे बढ़े जी। तो उसको लेकर हम लोगों ने एक जनसभा करने और मिलन समारोह करने का ऐसा प्लान किया हुआ था। चूंकि नगर परिषद के जो लोग हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको पार्टी का प्रोटोकॉल का अभी प्रॉपर आइडिया नहीं है, तो मैं उनकी कोई बहुत बड़ी चूक इसको नहीं मानता हूं। हमारा जो मकसद है वो मकसद पूरी तरीके से सफल हुआ। जो जुटान हुआ उसमें जो संख्या लोगों की जुटी, जो शहरी क्षेत्र में लोगों का जुटान हुआ, जेल कैंप पार्टी के बैनर पे हुआ, लोग हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी को सुनने आए, यही कार्यक्रम की सफलता है। और हजारों लोग जो इस जनसभा में आए, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि उसमें पार्टी का किन पदाधिकारियों का फोटो लगा हुआ था और किन का नहीं लगा हुआ था। मैं पहले भी इन बातों पे ध्यान नहीं देता हूँ और आगे भी ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन संतोष जी, हमें वहां देखने को मिला कि जब संतोष महतो की उपस्थिति में वहां जब जेल कैंप के विशाल जनसभा जो की जा रही थी, उसमें जब संतोष महतो उपस्थित थे और यहाँ के जो पूर्व में रहे प्रत्याशी पनेश्वर महतो, जिनकी वहां उपस्थिति भी नहीं थी, और जयराम महतो की बार बार पनेश्वर महतो की नाम लेना, कहीं ये तो नहीं है कि बहुत बड़ा लगाव कर सकते हैं या बहुत बड़ा उसका हाथ कर सकते हैं कि पनेश्वर महतो ही रामगढ़ का एक अच्छे नेता है, अगर जनसेवक है? देखिए, पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि ना तो वंशवाद पे भरोसा करते हैं, ना और दूसरी चीजों पे। देखिए, पार्टी के राजनीतिक अस्तित्व में आए हुए अभी लगभग 1 साल ही हो रहा है, तो बहुत कुछ बयान देना या बहुत कुछ अनुमान लगा लेना या बहुत आकलन कर लेना अभी जल्दबाजी होगी। अभी पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी ने अभी पत्ता अपना खोलना शुरू ही किया है, और अभी तक जो पार्टी ने स्टैंड लिया हुआ है, पार्टी ने जो निर्णय लिया हुआ है, वो जनहित से जुड़ा हुआ है। कैसे बड़े से बड़े आबादी को लाभ पहुंचाया जा सके, उनके फेवर में नीतियां बनाई जा सके, नीतियां बनाने की बातें की जा सके, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की चर्चा चौक चौराहा पर अगर हो रही है तो उसका एकमात्र वजह जेल कैंप है। तो आने वाले समय में भी पार्टी इन सभी संबंधित चीजों के लिए अच्छा स्टैंड लगी। हमें उम्मीद और श्रद्धा के साथ पार्टी का काम करते रहना चाहिए। पार्टी में जो टॉप के लोग हैं वो ध्यान देते हैं कि किनकी मेहनत सकारात्मक है, किनकी मेहनत प्रभावी है, और लोग किनको पसंद करते हैं, किनको अपने प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में देखना चाहते हैं। उस आधार पर मैसेज कन्वे होता है और पार्टी के नेतृत्व का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है, सर्वमान्य होता है। हमें श्रद्धा के साथ उसको स्वीकार करना चाहिए। और आपसे और एक सवाल रहेगा और जानना चाहेंगे, और हमारे जो चैनल को देख रहे हैं वो लोग सभी जानना चाहते हैं कि पिछले 2 दिन पूर्व जो घटित घटना हुई ऑडियो और वीडियो के माध्यम से, और यहाँ के युवा मोर्चा के सचिव को जो निष्कासित किया गया है जेल कैंप के प्रवक्ता सह महासंगठन मंत्री द्वारा, गिरीश कुमार सिंह के द्वारा, अगर वो रोहित कुमार महतो अपनी गलती को अगर एक्सेप्ट करता है तो फिर से उसके वापसी की संकल्पना की जा सकती है कि नहीं? हमने केंद्रीय नेतृत्व को इस संदर्भ में मैसेज किया हुआ है और हमारी एक बैठक भी हुई थी केंद्रीय पदाधिकारियों के जो रामगढ़ जिला के अंतर्गत है।
हमने तय किया है कि इस ऑडियो के बुनियाद पे ही त्वरित कार्रवाई करते हुए किसी का निष्कासन कर दिया जाता है, निलंबन कर दिया जाता है, तो ये सोचनीय विषय है। हम लोगों ने जो टॉप के पदाधिकारी हैं उनको कन्वे किया है, रोहित कुमार के सपोर्ट में भी हमने बातें रखी है, और जो बातें हुई है, जो प्रकरण हुआ है, निश्चित रूप से पार्टी की छवि खराब होती है ऐसे घटनाओं से। तो पार्टी के लोग इस पे जांच करेंगे, और जहां तक रोहित कुमार की बात है उनके साथ भी न्याय होगा, और भी ऑडियो में जो लोग शामिल थे उनके साथ भी न्याय किया जाएगा, लेकिन उचित जांच होना बाकी है। जांच होगा, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में आप लोगों को 71,000 वोट यहाँ प्राप्त हुआ है, और उस वोट के अनुसार यहाँ के लोगों ने आप लोग से अपेक्षाएं की हुई है कि यहाँ की जन समस्याएं को सुलझा जाए, और यहाँ की जन समस्याओं को हल्के में लेके उस समस्याओं को निदान की जाए। तो उस निदान करते हुए आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। देखिए, ये व्यक्ति टू व्यक्ति जो है डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन करता है, कि अगर आप मुझे कोई समस्या बताते हैं और मैं पूरे तन मन धन के साथ उस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करता हूं, तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरे प्रयास को कितना मार्क्स देते हैं, आप मेरे प्रयास से कितना संतुष्ट होते हैं। कोई भी व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए 100% गारंटी नहीं दे पाता है, लेकिन हाँ, वो 100% प्रयास करता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विधानसभा चुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव के बाद भी अगर लोगों के बीच सर्वे कराएंगे तो आपको ये बात आसानी से समझ में आ सकती है कि आज भी किसी समस्या के समाधान को लेकर अगर उनकी प्राथमिकता है तो वो जेएलकेएम के पदाधिकारी हैं, जेएलकेएम के नेता हैं, और जेएलकेएम का केंद्रीय नेतृत्व है। पूरी श्रद्धा से वो लोग जो है अपनी समस्याओं के लिए पार्टी के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आते हैं, और हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम उनकी समस्याएं सुलझाएं। कभी कभी समस्याएं हम लोग सुलझा भी नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ, बिना समस्या को सुलझाए हम लोग उस समस्या को छोड़ते भी नहीं, ये भी हमारी स्ट्रेटेजी है। सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि आज का जो विशाल जनसभा की गई थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? शहरी क्षेत्र में जो आबादी है उसकी चुनौतियां, उसकी आवश्यकताएं और उनकी इच्छाएं ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अलग है। जहां कहीं अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है, सीवेज ड्रेनेज की समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है, कचरे का उठाव, ये सब समस्याएं नहीं है, शौचालय निर्माण बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन वहीं उसके दूसरे तरफ अगर आप शहरी क्षेत्र में जाएंगे तो नाली की समस्या, सीवरेज ड्रेनेज की समस्या, पानी फिल्ट्रेशन की समस्या, पानी सप्लाई की समस्या, नेट कनेक्टिविटी की समस्या, बिजली आपूर्ति की समस्या, ये बड़ी चुनौतियां हैं। तो शहरी क्षेत्र में हमारी राजनीति कैसे मजबूत हो, शहरी क्षेत्र में हमारे पार्टी का इंटरफेरेंस कैसे मजबूत हो, उसको ध्यान में रखकर यह आयोजन शहरी क्षेत्र में किया गया था, ताकि जिस तरीके से हमारी पार्टी अपनी मजबूत पकड़ ग्रामीण क्षेत्रों में रखती है, ठीक उसी तरीके से मजबूत पकड़ हमारा शहरी क्षेत्र में भी बढ़े। आज का जो जनसैलाब उमड़ा, जो लोगों का रुझान पार्टी के अध्यक्ष को सुनने के लिए सेवटा के बीआरएल ग्राउंड में उमड़ा, इससे हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं, और इस तरीके का प्रयास शहरी क्षेत्र में लगातार होगा, इसके लिए हम लोग कमिटेड रहेंगे। धन्यवाद संतोष जी, हमारे यूट्यूब चैनल पे कीमती समय देने के लिए आपको पुनः फिर से धन्यवाद। झारखंडी जोहार। आपके तमाम दर्शकों को भी जोहार। साथ ही साथ यह भी अपील करना चाहता हूं कि जो आपने इनिशिएटिव लिया है पब्लिक डोमेन पे बेबाकी से बातों को रखने का, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ आपके उज्जवल भविष्य की, आपके चैनल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जोहार।